के भी मार रहे हैं। योगेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है कि विपक्ष में गठबंधन हो न हो। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष चूंकि आज तर्क विहीन, तथ्यों का अकाल, तर्कों का अभाव, मुद्दों का सूखापन, सब कुछ है। तो ये लोग, अब देखिए, आप कुछ पूछेंगे, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जो है आए बाएं साए पता नहीं, बलात्कार, भ्रष्टाचार, जबकि ये लोग अपने भ्रष्टाचारियों को, सबको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि हम ईडी सीबीआई के डर से एक होना है। ये हमारा बयान नहीं है, ये इन्हीं लोगों के नेताओं का बयान है। जूतम पैजार इनके में हो रही है। उधर संजय राउत जी, संजय निरुपम जी कुछ कह रहे हैं। प्रकाश बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री का कोई तवज्जो नहीं है वहां। अरविंद केजरीवाल जी किस तरीके से वहां पंजाब में क्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी जी वहां क्या कह रही हैं। अधीर रंजन चौधरी जी किस तरीके से ममता जी को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहां संविधान की रक्षा ये लोग करने जाते हैं और वहां पर हत्या करती है इनके इंडी अलायंस के लोग। ये क्या कहेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, दिख रहा है, वो हम लोग कह रहे हैं कि जूतम पैजार की नौबत है। और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी, दुख होता है, 139 साल 36 साल की पार्टी हो गई है। और आज झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, हर जगह पिछड़ा कहार की तरह पीछे पिछलग्गू बनी हुई है। कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। अब बताइए, झारखंड में कह रहे हैं लोग कि 1-2 सीट लेकर लड़ लीजिए। 2 सीट ममता बनर्जी जी कह रही है कि आपने 9 लड़ा, जीते 1, तो 2 जीते थे, आप 6% वोट के हकदार हैं, आप 2 से ऊपर नहीं मिलेगा। आसाम में भी हमको सीट दीजिए। ये सब देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों में सीट बंटवारे को लेकर के जो तल्खी देखने को मिल रही है वो जग जाहिर है, लेकिन आपके सामने भी एक संकट खड़ा हुआ है जिसका कोडे साहब ने जिक्र भी किया महाराष्ट्र में, कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अजीत पवार साहब को कितनी सीटें देंगे, शिंदे साहब को कितनी सीटें देंगे। क्योंकि जो 18 जो सांसद जीत करके आए थे, 13 सांसद तो शिंदे साहब खुद लेकर के चले आए, उनके साथ चले आए। तो फिर ऐसे में संकट तो महाराष्ट्र में भी आपके सामने खड़ा है ना। नहीं, संकट तो जब तक आप देखिए तब तक है। लेकिन एक बयान हमारा बता दीजिए, या तो शिंदे साहब के यहां से, चाहे अजीत पवार साहब के यहां से, किसी के यहां से कोई आया कि हम भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट देंगे, या हम भारतीय जनता पार्टी से 18 सीट लेंगे, हम 23 पर ही लड़ेंगे। संजय राउत जी कह रहे हैं ना, संजय निरुपम जी क्या कह रहे हैं कि हम इतना है, इतने लड़ेंगे। कोई किसी भी पूरे 38 दलों में जो एनडीए के गठबंधन है, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, किसी ने कोई एक बयान दिया हो तो कृपया मुझे सुनाया जाए आपके प्रतिष्ठित चैनल पर, और बताया जाए। यहां पर हम बड़े भाई के भूमिका में हैं। हम सभी अपने छोटे भाइयों को समझा बुझाकर किसी तरीके से, कहीं हो सकता है कि उनको ज्यादा देना पड़े, कहीं कम देना पड़े, वो सब हमारा मुद्दा नहीं है। सभी लोगों ने एक स्वर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को माला पहनाकर अपना नेता चुना है, और वो लोग उनकी बातों पर, जो एनडीए का होगा हम लोगों का कार्यक्रम, हम चलेंगे। क्योंकि उसके पीछे कारण है। देखिए, हम 303 सीट इस बार रहे, इसके पहले भी हम जो है पूर्ण बहुमत में रहे, लेकिन हमने अपने एनडीए के साथियों को साथ में लेकर चलने का काम किया, मंत्रिमंडल में स्थान देने का काम किया। हमको बहुमत के साथ उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये लोग जो है, आज ये लोग इतना विचलित हैं, इतना विचलित है। खास करके महाराष्ट्र में तो विचलन की बहुत बुरी स्थिति है। महाराष्ट्र में तो पूरे देश में आप देख लीजिए, आज बैठक हो रही है, महाराष्ट्र के नेता पहुंचे हुए